जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसे आप लोगों को हम हर एक वीडियो में बता ही रहे हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, जिसमें हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे दान पुण्य और तर्पण भी करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में सर्व पितृ अमावस्या और 14 के दिन आपको कौन एक छोटा सा उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। यह एक छोटी सी चीज़ आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। जैसा भी पितर दोष हो समाप्त हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं वह चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएंगी। अगर हमारे पितर हमसे नाराज़ होते हैं तो हमारे परिवार में या बच्चों की कुंडली में पितर दोष बनता है। इंसान की ज़िंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान हो जाता है, बीमारियां घर से नहीं जाती हैं और हर वक्त लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं। घर में कोई अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। शादी विवाह में, संतान आदि में दिक्कत होती रहती है। कुल जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। घर में अजीब सी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। तांत्रिक से, आत्माओं से, भूत प्रेत पिशाच से हमें खतरा बना रहता है। घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं ज़्यादा होने लगती है। जहाँ फिर घर में मंदबुद्धि बच्चे पैदा होने लगते हैं। इस पितृपक्ष में आपके पास एक बहुत ही सुनहरी मौका आ रहा है, क्योंकि इस पितृपक्ष पर कुछ खास महासंयोग बन रहे हैं। इस पितृ योग पर जैसे आपको मालूम ही है कि अभी सर्व पितृ अमावस्या आएगी। अगर आप ऐसे में बस एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो पितर देवता आपसे चाहे कितने भी नाराज़ हों, चाहे आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में या आपके परिवार में किसी की भी कुंडली में कोई भी पुराने से पुराना पितर दोष बना हुआ हो, वह पितर दोष भी समाप्त हो जाएगा और आपके पितर आपसे हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे और आप पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखेंगे। जिस कुल के और परिवार के पितर नाराज होते हैं उस परिवार का, उस कुल का कभी भी विकास नहीं हो पाता। उसमें शादियां नहीं हो पाती या शादियां बहुत ही दिक्कतों के बाद होती हैं। संतान नहीं होती है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए और पितरों को पितृपक्ष में हमेशा ही तर्पण करते रहना चाहिए। पितृपक्ष में खास उपाय करते रहिए ताकि पितर हमेशा अपनी कृपा आप पर बनाए रखें, कभी भी आपसे नाराज ना हो। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। पितृपक्ष में घर परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिस चीज़ पर आप हाथ रखेंगे वह चीज़ मात्र सोने की ही बन जाएगी। आप जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ वहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी और उनकी कृपा भी आप पर बनी रहेगी। कुबेर देवता भी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। बस आपको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। एक छोटा सा उपाय है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पितृपक्ष में कुत्ते के साथ एक छोटा सा उपाय करना होगा। वह उपाय है कि आपको एक खास चीज़ है जो कुत्ते को खिलानी होगी। भैरव और यमराज का वाहन माना जाता है कुत्ता। कुत्ते का वर्णन तो हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। पितृपक्ष में भी कुत्तों का खास वर्णन आता है। उनको प्रसन्न करने के लिए हमें एक खास चीज़ खिला देनी चाहिए ताकि सीधा आपके पितरों तक वह चीज़ पहुंच सके, पितर भी प्रसन्न हो जाए। माना जाता है जब कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधा पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा ही देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना बहुत ही लाभकारी माना जाएगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन पर बहुत सा कर्जा होता है, जहाँ उनका काम काज नहीं चलता है, वह खर्चे से बहुत तंग रहते हैं। पैसा नहीं बचता है, पैसा घर में आता है मगर आप बचत नहीं कर पाती। पैसा आने से पहले ही खर्चे बने रहते हैं। ऐसे में आप पर पितर दोष और पितरों की नाराज़गी का विषय भी हो सकता है। आपको आस पड़ोस के लोग भी भाव नहीं देती हैं। रिश्तेदार पड़ोसी आपके जहां आना जाना
नहीं रखते हैं, आपके बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, आपके जीवन में पहले जो आपने हासिल किया है वह भी आपके जीवन से चला जा रहा है। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार प्रतिदिन नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं, नए मकान बना रहे हैं, मगर आपके ऊपर कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। सालों साल से गरीबी ने आपको घेर रखा है। आपके पूर्वज, आपके दादा, आपके पिता और अब आप सभी ही गरीबी में चल रहे हैं। आप हमेशा भगवान को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं, मगर यह सब करना बंद कीजिए। आप किसी को दोष मत दीजिए। दोष अगर आपके ऊपर कुछ है तो वह है पितरों का। जी हाँ, अगर आपको रात में नींद आने में समस्या होती है, आपका दिमाग हर टाइम भारी रहता है, गलत विचार आते हैं, सपने में आपके ऊपर परिजन हमेशा ही सवार रहते हैं, कभी कभी घर में होनी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं, आप पाठ पूजा करवाते हैं, सब कुछ उत्तम हो जाता है। उत्तम होने के बाद आपका काम भी बन जाता है, फिर अचानक से वह काम बिगड़ जाता है, आपकी की हुई पाठ पूजा व्यर्थ चली जाती है। यह दोष पितर दोष कहलाता है, क्योंकि आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लें, आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर लें, मगर जो स्पेशल होता है पितर दोष होता है, आप उसकी पूजा भी करवा चुके हैं, सब कुछ करवा चुके हैं, मगर फिर भी अपने आप के काम बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, जब बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये होती है पितरों की नाराज़गी, क्योंकि आप जब पाठ पूजा करवाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, मगर आप फिर से पितरों का ध्यान नहीं रखते, उनका तर्पण नहीं करते, उनको नहीं पूछते, उनको अनदेखा करते हैं, तो पितर आपसे फिर से नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए हम आपको आज अमावस्या और चौदस का छोटा सा उपाय बताते हैं। आप यह उपाय चौदस के दिन और अमावस्या के दिन ज़रूर करें। आप चौदस और अमावस्या के दिन कोई भी नशा मत कीजिए, कोई भी झगड़ा मत कीजिए और कहीं भी जाने से परहेज कीजिए। तात्पर्य ये है कि आप अमावस्या और चौदस के दिन यात्रा बिल्कुल भी मत करें। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी कहीं जाना पड़ जाए तो आप पितरों का नाम लेके पितर देवता से प्रार्थना कर कर फिर ही यात्रा कीजिए, जहाँ कहीं जाइए। हो सके तो आप इन 2 दिनों में यात्रा को टालते ही रहें। जब आपके पितर थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपके जो पितर देवता हैं वे शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए आपको घर आते हैं और आपके घर में आकर अगर वो मांसाहारी भोजन, क्रोध या कुछ भी आपत्तिजनक देखते हैं तो वो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। चौदस और अमावस्या दोनों दिन आपको 5, 6 या 7 ऐसे रोटियां बना लेनी है, और रोटियां बनानी है आपको चीनी या खंड या गुड़ या शक्कर डालकर। मीठी रोटियां पहले से ही आप आटे में कुछ मीठा मिला लीजिए, चीनी मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए, शक्कर मिला लीजिए, जो भी आप चाहें वो मिलाकर आप आटे को गूंधें। उस आटे से 5, 6, 7, 5 से ज़्यादा गिनती होनी चाहिए, 5 और 10 के बीच की गिनती की आप रोटियां बना सकते हैं। जैसे 5 रोटियां बना लीजिए, 6 बना लीजिए, 7 बना लीजिए, 8 बना लीजिए, 9 बना लीजिए, 10 बना लीजिए। 10 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते और 5 से कम भी नहीं बना सकते। इन रोटियों को आपको अच्छे से बना लेना है, इनके ऊपर कोई घी तेल कुछ नहीं लगाना है, बस रोटियां आपने बना ली हैं। सभी रोटियां बनाने के बाद आपको एक बड़ा सा कटोरा लेना है, उस कटोरे में आपको 1 गिलास शुद्ध गाय का दूध डालना है और उसके बीच में आपको इन रोटियों का चूरा करके अच्छे से मिक्स कर देना है, और फिर आपको उस कटोरे को ले जाकर किसी भी कुत्ते को खिलाना होगा। ठीक है, कुत्ता किसी भी रंग का हो, कोई भी हो, मगर खिलाना केवल कुत्ते को है। इतना ध्यान रहे कि उन रोटियों को कोई गाय या कोई अन्य पक्षी या पशु ना खाए, केवल कुत्ता ही खाए। कुत्ता 1 भी खाए, 2 खाए, 3 खाए, जितने कुत्ते खाएं खा सकते हैं। ये उपाय आपको चौदस के दिन भी करना है। ये उपाय आपको शाम के वक्त नहीं करना है, ना ही ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ये उपाय आपको सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे से पहले पहले करना है। 9 और 1 के बीच बीच में आपको यह उपाय करना है, शाम के टाइम भी नहीं करना है। ऐसे ही आपने वो मिट्टी का कटोरा, उसमें दूध डालना है और 5
7 6 जितनी आपने रोटियां बनाई हैं उनको अच्छी तरह से चूरा करके उसमें मिक्स करके कुत्ते को दे आना है। 14 के दिन करना है और यही उपाय आपको फिर रिपीट दूसरे दिन अमावस्या के दिन भी करना है। बस 2 दिन अगर आप ये छोटा सा एक उपाय कर लेते हैं, इस उपाय से आपके पितर हमेशा के लिए ही प्रसन्न हो जाएंगे। जो भोजन आप ब्राह्मणों को करवा रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पूरी विधि विधान से पितृपक्ष का श्राद्ध कर रहे हैं, वो जैसे आप हर साल करते हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जो आपका रीति रिवाज है उसके अनुसार आप ज़रूर करें। और ये एक छोटा सा उपाय आप 14 और अमावस्या के दिन ज़रूर करें और देखें फिर इस छोटे से उपाय को करने से आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।